उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। 12 जनवरी यानी भारत एक ऐसे पुरुष जिसे पुरुषार्थ भी कहा जाता है, पुरुषार्थ युग एक चल रहा था, स्वामी विवेकानंद जी, उन्हीं का जन्मदिन। भारत में हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उनके प्रेरणादायक विचारों और आदर्शों से परिचित कराना होता है। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती हम सब पूरे विश्व में मनाते हैं। युवा दिवस देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में विश्व में मनाने जाने लगा। आइए जानते हैं कि इस दिन के मनाने के लिए उद्देश्य क्या है और इस दिन को मनाने के लिए शुरुआत कैसे हुई। युवाओं का देश का भविष्य कहा जाता है हमारा भारत देश। किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके युवाओं की सोच और उनकी कार्य क्षमता पर निर्भर करती है। स्वामी विवेकानंद युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनका मानना था कि युवा शक्ति ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। उनके इसी विजन को सम्मान देने और युवाओं को राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूक करने के लिए भारत सरकार ने उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को विवेकानंद के आदर्शों पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना और उनमें आत्मविश्वास जगाना है। राष्ट्रीय युवा दिवस बनाने की शुरुआत 1884 में हुई थी। भारत सरकार ने महसूस किया था कि स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन और उनके आदर्श भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत हो सकते हैं। इसीलिए साल 1984 में भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस का सबसे पहला आयोजन 12 जनवरी 1985 को किया गया था, जब 1893 में स्वामी विवेकानंद जी शिकागो के विश्व धर्म संसद में भारत और आध्यात्म को परचम लहराया था। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने 19वीं सदी में थे। राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की थीम हर साल इस दिवस को एक खास थीम के साथ मनाया जाता है जो वर्तमान समय की चुनौतियों और युवाओं की भूमिका को दर्शाता है। इस वर्ष के लिए इस थीम है युवाओं की शिक्षा और रोजगार पर आधारित है। यह थीम युवाओं के नवाचार और कौशल को विकसित करने पर जोर दे रहा है ताकि भारत एक विकसित देश बन सके। आज के संदर्भ में स्वामी जी के विचार, स्वामी विवेकानंद का अध्यात्म और आधुनिकता का मेल आज भी पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। ये कहते हैं कि युवाओं के पास लोहे की मांसपेशियां और फौलाद की नसें होनी चाहिए। उनके विचार हमें सिखाते हैं आत्मविश्वास यानी स्वयं पर विश्वास करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। एकाग्रता यानी अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होना। चरित्र निर्माण यानी केवल शिक्षा ही काफी नहीं, अच्छी चरित्र होना भी जरूरी है। सेवा भावना यानी दूसरे की मदद करना ही वास्तविक जीवन कहलाता है। आइए आपको ले चलते हैं सीधे गुजरात के अरवल जिले में। वहां पर हमारे ब्यूरो चीफ हिमांशु भाई व्यास जी बताएंगे कि किस प्रकार से अरवल जिले में युवाओं ने मनाया ये विशेष राष्ट्रीय युवा दिवस। बने रहे चैनल के साथ। पूरा विश्व 12 जनवरी को विश्व युवा दिन मना रहा है। विश्व युवा दिन स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी भारत के रत्न थे। उन्होंने भारत के स्वाभिमान, भारत के धर्म को उजागर विश्व में किया था। स्वामी विवेकानंद का मुख्य उद्देश्य उठो, जागो और देह प्राप्ति तक लगे रहो। वो युवाओं को हमेशा मेहनत करने की सीख देते थे। आज पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद दिन के रूप में मनाता है तो उसे विश्व युवा दिन भी कहा जाता है। आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। उस अवसर पर पूरे भारत भर में और विविध संस्थानों में विविध कार्यक्रमों के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि दी गई थी। उसी के तहत अरवली जिले के मोड़ासा तहसील में बसा हुआ महादेव ग्राम माध्यमिक पाठशाला और उसके साथ में आर्ट्स कॉलेज मोड़ासा के एनएसएस के विद्यार्थियों के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी को याद कर उसको
को श्रद्धांजलि के साथ भव्य रैली का भी आयोजन किया गया था और उसी के तहत स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य एनएसएस के छात्रों के द्वारा किया गया था और हर हमेशा युवाओं के लिए प्रेरणादायी स्वामी विवेकानंद जी को सत सत नमन। उज्जवल भारत न्यूज, हिमांशु व्यास, अरवल्ली। उज्जवल भारत के सभी दर्शकों को राष्ट्रीय युवा दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી પાટણ સંલગ્ન દિમલા ગાંધી ઉત્સર કેળવણી મંડળ સંચાલિત શ્રી એસકે સાયન શ્રી કૃષ્ણ એમ આર્ટ્સ કોલેજ મોડાસા દ્વારા આયોજિત લીંબોઈ ગ્રામમાં અમારી જે 7 દિવસીય શિબિરમાં મારું ગામ સ્વચ્છ ગામ તેમજ સ્વાવલંબી અને સ્વચ્છતા અભિયાન ક્ષેત્રે અમારી જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા ગામનો વિકાસ થાય એ હેતુથી અમારા 7 દિવસીય શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। આ 7 દિવસીય શિબિરમાં ગ્રામજનોને સ્વચ્છતા અભિયાન અને સ્વાવલંબી વિશે સવિશેષ માહિતી આપવામાં આવી રહી છે। મહાત્મા ગાંધીજીએ શરૂ કરેલ રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના અંતર્ગત આ યોજનામાં યુવાનો દ્વારા વધુમાં વધુ જાગૃતિ ફેલાય એ અમારો મુખ્ય હેતુ છે। આજના આ સ્વામી વિવેકાનંદના જન્મદિવસ નિમિત્તે જે અમારો એક સંદેશ છે વિદ્યાર્થીઓને યુવાનોને કે ઉઠો જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી મંડ્યા રહો એ રીતેનો મુખ્ય અમારો આશય છે। વિદ્યાર્થીઓમાં સુસુપ્ત રહેલી શક્તિઓનો વિકાસ થાય અને એ લોકો ઉત્તર પ્રગતિ થાય એ એમનો મુખ્ય અમારો હેતુ છે। ખાસ કરીને યુવાનોમાં જે અત્યારે મોબાઈલ ટેકનોલોજી યુગમાં આ ક્ષેત્રમાં જે વિદ્યાર્થીઓ આગળ જઈ રહ્યા છે એને અટકાવીને વિદ્યાર્થીઓનો વિકાસ થાય એ અમારો મુખ્ય હેતુ છે। શિબિરમાં વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા ગ્રામજનોની જાગૃતિ આવી શકે અને વિદ્યાર્થીઓનો વિકાસ થાય એ જ અમારો મુખ્ય લક્ષ્ય છે। જય હિન્દ। કિશોરાવસ્થામાં રણેજા મહાતુલપાની જીતલી નિડર દ્રઢ રમતિયા અને હસમુખ તેમજ પોતાના માતા જેવા ધર્મચર સિસોદિયા કરણસિંહ છગનસિંહ મહાદેવ ગ્રામ ગ્રુપ કેળવણી મંડળ પ્રમુખ। આજે આપણા પૂજનીય સ્વામી વિવેકાનંદજીની જયંતિ છે। એ દિવસે આપણે એમને યાદ કરીએ અને એમના ઉદ્ગારોને પણ યાદ કરીએ। એમનું ખાસ એક સૂત્ર હતું કે ઉઠો જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્તિ થાય ત્યાં સુધી મંડ્યા રહો। એવા મહાપુરુષ આપણા દેશને આપણા રાષ્ટ્રને અલૌકિક પુરુષ મળ્યા હતા। એમને આજે આપણે યાદ કરીએ અને એમનું પૂજન કરીએ। વિશેષ આવનાર એસએસસી 10મા ધોરણની પરીક્ષામાં બાળકોને ખાસ મારી વિનંતી કે મારા વાલા બાળકો પરીક્ષાની અંદર આપણને જ્યારે તમે પેપર લખવા બેસો ત્યારે તમે મૂંઝવાયા સિવાય ચિંતા કર્યા સિવાય ગભરાયા સિવાય તમારા પેપરને વાંચન કર્યા પછી આવડતા પ્રશ્નો ફટાફટ લખો અને ત્યાર પછી તમે તમારા બીજા પ્રશ્નો જે તમને ઓછા આવડતા હોય એ પ્રશ્નો માટે મનન કરો, ચિંતન કરો તો તમને ચોક્કસ એ યાદ આવશે અને તમે લખી શકશો। My name is Manasvi Sharma and I am student of Sri Krishna Shah and Sri Krishna OM Arts College, Modasa. Camp is about NSS. In this camp, we all students are learning about self-independency, how we work with our own. Do not depend on other to do any work. This camp teaches us homework, how to do society work, general work. All these works are we learn in this camp. NSS full form is National Service Scheme, and in this NSS program one line is there, not me but you. This means hum nahi aap. This means that we are not doing anything, but we are hoping that people are doing general society works. Thank you. Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.